बड़ी बात यह थी जब काबुल में तालिबान ने सरकार को टेक ओवर किया तो वहां के राष्ट्रपति ने गले लगाया और कोई ब्लड शेड नहीं हुआ, और साथ ही साथ वहां भारत के दूतावास की सुरक्षा की उन्होंने बात की तालिबान ने, और साथ ही साथ भारत के नागरिकों को निकालने की बात की, जो पॉजिटिव गेस्चर है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना को मौका न दिया जाए, अपने पड़ोसियों से बातचीत की जाए। तालिबान ने अगर सरकार वहां बनाई है तो हम लोगों को अपने कॉज के साथ वहां पर अफगानिस्तान की धरती को भारत के खिलाफ इस्तेमाल न होने दिया जाए। हमारे प्रोजेक्ट्स नुकसान होगा, हमें फॉरेन डिप्लोमेटिक पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। अगर हम तालिबान को अपना दुश्मन बना लेंगे इससे नुकसान होगा। मेरी बात लिख लीजिए, तालिबान से लड़ाई भारत को क्यों धमका रहे हैं कि तालिबान से लड़ने में भारत को नुकसान होगा? भारत का तालिबान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तालिबान गुलाब की पंखुड़ियां लेकर गया था क्या? नहीं, तालिबान के हाथ में गुलाब है या AK-47 है? शादाब, ये तुम्हारे हिसाब से पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर AK-47 से होता है? शहजाद, मुझे बताइए क्या काबुल में टेक ओवर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट क्या गन पॉइंट पे हुआ? नहीं, क्या अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने गले नहीं लगाया? नहीं, इनको जरा, दानिश सिद्दीकी को किसने मारा? क्या अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने गले नहीं लगाया? गोलियों ने मारा। अच्छा, ये शादाब चौहान अक्सर आप बहस में कहते हैं, दानिश सिद्दीकी, शादाब चौहान अक्सर आप बहस में कहते हैं देखिए देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सेकंड शहजाद पूनावाला, एक सेकंड। शादाब चौहान अक्सर आप बहस में कहते हैं देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां क्या हो रहा है अफगानिस्तान में? यहां तो कोई और है ही नहीं। यहां तो मुसलमान ही भाग रहे हैं अपने देश से कि हमारी जान बचाइए। उनकी बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाएगा, वो टीवी नहीं देख सकते, वो म्यूजिक नहीं सुन सकते, और आपको लग रहा है ये शांतिपूर्ण है? ये शांतिपूर्ण है तो अशांति क्या होती है? शादाब चौहान, सुन तो लीजिए, अफगानिस्तान की आबादी आप कह रहे हैं कि भारत के प्रोजेक्ट, भारत को चेतावनी दे रहे हैं कि भारत अगर तालिबान से संबंध अच्छे नहीं रखेगा तो भारत को नुकसान होगा, तो भारत को ISIS से भी अच्छे संबंध रखने चाहिए, भारत को नुकसान हो जाएगा। मैं भारत को डराने की आप कोशिश कर रहे हैं, भारत में बैठकर और कह रहे हैं कि भारत को तालिबान से संबंध अच्छे रखने चाहिए, नहीं तो भारत को बड़ा नुकसान होगा। लिख के ले लीजिए, आपने इसी बात को बोला। मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताइए मुझे, आप ISIS से भी भारत को अच्छे संबंध रखने चाहिए, नहीं तो भारत को नुकसान हो जाएगा। जैश ए मोहम्मद से भी अच्छे संबंध रखने चाहिए, नहीं तो भारत को नुकसान हो जाएगा। लश्कर तैयबा से भी रखने चाहिए, भारत को नुकसान हो जाएगा। भारत के नुकसान की बात करते हैं आप लोग बड़ा नुकसान कर रहे हैं भारत का। भारत में रहकर जानवरों से नुकसान की अगर बात करते हैं ना, जानवरों से भारत सरकार, ये जो साइलेंट नुकसान है ये बड़ा भारी पड़ेगा, हिंदुस्तान को, या नहीं? और बड़ा भारी। पी कुमारन साहब मौजूद थे या नहीं थे? पी कुमारन साहब भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं जो पीस डील में मौजूद थे, क्या उनको क्या प्रेम शुक्ला का मैं रुक करता हूं, फिर मैं तारिक फतेह साहब के पास जाऊंगा, माजिद हैदरी भी इंतजार कर रहे हैं। शादाब चौहान, आपने अपने विषय को रखा, प्रेम शुक्ला, भारत की सरकार का स्टैंड क्या है? क्योंकि यहां पे तो चेतावनी मिल रही है आपको कि आप संबंध अच्छे रखिए, नहीं तो नुकसान होगा, बड़ा नुकसान होगा, लिख के ले लीजिए, ये बोला गया एग्जैक्टली। देखिए अमित जी, कोई गैर जिम्मेदाराना लोगों के बयानों को मातू नहीं देना चाहिए। इससे हमारी प्राथमिकता ये है कि वहाँ जो भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, हम उन सब को सुरक्षित अपने भारत देश में लाने में सफलता प्राप्त करें। इसके लिए सरकार और सरकार के सारे अधिकारी यथासंभव प्रयास में लगे हुए हैं और सबको पहले ले आना हमारी प्राथमिकता है। हमारे लिए चिंता का विषय भी है क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर विकास कार्यों में अफगान कम्युनिटी के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर हमने काम किया है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जान जो है वो खतरे में है। तो निश्चित तौर पर भारत के लिए चिंता का विषय, और पूरी दुनिया जो है, जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ है, जिस तरह से एक आतंकवादी संगठन का एक देश पर कब्जा हो जाता है, उससे पूरा विश्व चिंतित है, और पूरे विश्व को इस पर जो है कॉल लेने की आवश्यकता है, और पूरा विश्व जो है इस पर कॉल लेगा। और आप देख रहे हैं कि यूरोप हो, अमेरिका हो, बहुत जगह इस बारे में स्वर उठ रहे हैं, मुखर स्वर है कि तालिबान को मान्यता न दी जाए। तो इस तरह की वैश्विक चिंतन है। अब उस वैश्विक चिंतन के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण जिस पर आपने चर्चा की है, वो चर्चा है कि भारत का जो उदारवादी स्वतंत्रता के समर्थन में बात करने वाला, फिलिस्तीन में अगर जो है इजराइल ने किसी की एक लाश गिरा दी तो उस पर जो है दिल्ली में कोहराम करने वाला वो लुटियन गिरोह आज शांत क्यों है?
तालिबान जो है जिस तरह से काबुल पर कब्जा करता है, जिस तरह वहां भय का माहौल है, जिस तरह लोकतंत्र पराजित होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह से आतंकी व्यवस्था एक देश पर कायम होते हुए दिखाई दे रही है, उस पर इनकी जो चुप्पी है, जो हर विषय पर कुछ न कुछ बोलते हैं, वो चुप्पी निश्चित तौर पर चिंताजनक। हम जिस लोकतंत्र में रह रहे हैं, जिस राष्ट्र समाज में रह रहे हैं, उस राष्ट्र समाज के लिए चिंता का विषय निश्चित तौर पर है कि यहाँ पर एक वर्ग तालिबान के समर्थन तक, आप कैसे स्वयं को उदारवादी कह सकते हैं? ठीक है कि गलती आपकी नहीं, दानिश सिद्दीकी की हत्या में जो है गोली की गलती है, तालिबान की नहीं। मैं रुक करता हूं इस विषय के ऊपर। अतीकुर रहमान और माजिद हैदरी दोनों मेरे पैनलिस्ट बच्चे हैं जो बोले नहीं है। माजिद हैदरी, टुनाइट यू आर पेन्ड व्हाट इज हैपनिंग इन तालिबान। क्या आपको लग रहा है कि वहां पे मुस्लिम भाइयों को मारा जा रहा है तो आपको बहुत दुख है? देखिए अमीश भाई, एक सच्चा राष्ट्रवादी होने के नाते मैं अपने माननीय पड़ोसी आदरणीय तालिबान को सबसे पहले बधाई देता हूं उनका स्वतंत्र होने पे। 75 वर्षों की मेरी आज याद ताजा हुई है। 75 वर्ष पहले हमारे देश ने भी 75 वर्ष पहले इन गोरे फिरंगियों को धक्के मार के, जूते मार के निकाला था। आज वही मेरे पड़ोस के तालिबान भाइयों ने वही याद ताजा की है, उन्हीं भगोड़े फिरंगियों को वापस निकाला है। देखिए हमें यह समझना होगा कि अमेरिका ने $3 ट्रिलियन अगर हमारे देश में बांटे जाए तो शायद हर एक देशवासी के हाथ में 100 करोड़ रुपए लगते। $3 ट्रिलियन 20 वर्ष खर्च किए, क्या बनाने में? भगोड़े बनाने में, अशरफ गनी जैसे। वहां खुशी नहीं थी लोगों में, लोग अपनी सरकार चाहते थे। ये खुशी दिख रही है, ये काफी खुशी दिख रही है माजिद भाई। ये जो खुशी है वो दिख रही है, लोग टायरों के नीचे आके मर रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं AK-47 के सामने, काफी खुशी है। ऐसी खुशी आपको क्या लगता है भारत में भी आ जानी चाहिए ऐसी खुशी? नहीं देखिए, और आप भारत की फ्रीडम स्ट्रगल के साथ कंपेयर कर रहे हैं। सुभाष बाबू, भगत सिंह, महात्मा गांधी ने अपनी जान न्यौछावर कर दी और आप भारत की फ्रीडम स्ट्रगल के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं। तालिबान ने 9/11 कराया अमेरिका के अंदर, तालिबान आतंक का पर्यायवाची है और आप इसको आदरणीय कह रहे हैं। ये तो इतने लोग खुश हैं, ये तस्वीरों में दिख रहे हैं, खुशी दिख रही है। लोग हवाई जहाज से ऊपर से अपनी खुशी से कूद रहे हैं, अपने बच्चों को खुशी से मरवा रहे हैं। इतनी खुशी तो क्या होगा? वो दिखा रहे हैं आप एक हवाई अड्डे की तस्वीर, हवाई अड्डे, आप कौन सी तस्वीर देखना चाहते हैं? हवाई अड्डे की, काबुल की, कंधार की, कहां की देखना चाहते हैं? कहां की तस्वीर देखना चाहते हैं आप? अफगानिस्तान में इस वक्त आप जानते हैं मिठाइयां बांट रहे हैं लोग, गले मिल रहे हैं एक दूसरे से। एक हवाई अड्डा अमेरिकी हवाई अड्डा दिखा रहे हैं वहां का। एक सेकंड, तारिक फतेह कुछ कहना चाहते हैं। माजिद हैदरी, आपने अपनी बात को रखा। बोलेंगे, मैं मोदी जी से विनती करता हूं तालिबान के साथ गले मिलिए। हमारे देश को गले मिलना चाहिए तालिबान से। हमारा पड़ोसी है तालिबान, हमें उनसे दुश्मनी नहीं